अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को किस तरह फाइंड करते हैं लीनियर अलजेब्रा में। ये सारा सब कुछ आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर ये बेस करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग पर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को दिमाग में रखना है, उनके कंसेप्ट को। अगर आपको आते हैं या आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे वो नहीं बता सकता। जस्ट जो हमारे पास 2 रूल्स थे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u वेक्टर प्लस v वेक्टर इज इक्वल टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, जो था हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v वेक्टर। यानी इंडिविजुअल उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना, फिर उसे ऐड करना और कंबाइन एडिशन करके फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन लेना। फर्स्ट रूल हमारे पास ये था, फर्स्ट लॉ हमारे पास ये था, एंड सेकंड लॉ हमारे पास था कि सी यानी कोई कांस्टेंट होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लेंगे किसी वेक्टर का, वो बराबर होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसी स्केलर को मल्टीप्लाई करके उसी वेक्टर के साथ u जो हमारे पास है। तो वो जो है ना, वो आपके पास राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आने चाहिए थे। दो लाज हमारे पास ये थे, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट आइगन वैल्यू देखेंगे, जस्ट आइगन वेक्टर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिफिनेशन करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। डिफिनेशन है हमारे पास आइगन वेक्टर का। एन आइगन वेक्टर या करेक्टरिस्टिक वेक्टर, इसको करेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहा जाता है, ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए नॉन जीरो वेक्टर। ये कोई नॉन जीरो वेक्टर होगा, यानी इसमें इंटीजर्स होंगे, कोई रियल नंबर्स होंगे, कोई नंबर्स वगैरह होंगे, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं। दैट जो चेंज हो जाएंगे, यानी उसको हम स्केल करेंगे, चेंज करेंगे बाय स्केलर फैक्टर लेमडा की मदद से, व्हेन दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू इट। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम उसे उस पर अप्लाई करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, एक वेल डिफाइंड एक फंक्शन था जिसकी मदद से हम वेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते थे, वो फंक्शन उस पर अप्लाई किया करते थे। तो जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उस पर अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, एक नॉन जीरो वेक्टर होगा हमारे पास, और उसको हम चेंज करेंगे, स्केल करेंगे लेमडा जो हमारे पास स्केलर फैक्टर है उसकी मदद से। तो उसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक आइगन वेक्टर है। इसी तरह आइगन वैल्यू की डिफिनेशन बहुत इजी है कि इट इज़ ए स्केलर फैक्टर, ये एक स्केलर फैक्टर है बाय विच द आइगन वेक्टर इज स्केल, यानी जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, आइगन वेक्टर को स्केल करते हैं, रोटेट करते हैं, या उसे क्या करते हैं कि हम वेक्टर्स में क्या करते हैं कि रोटेट का कंसेप्ट सही है, रोटेट करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड बाय लेमडा, और इसको हम लेमडा की मदद से या लेमडा से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास आइगन वेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर है। ये हमारे पास आइगन वेक्टर है, लेमडा हमारे पास आइगन वैल्यू है, ये हमारे पास अगेन आइगन वेक्टर है। तो इसका क्वेश्चन हमारे पास है कि इसी तरह क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स, यानी 2 से भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, सही है। तो इसको हमने आइगन वेक्टर भी फाइंड करना है इसका, और आइगन वैल्यू भी फाइंड करनी है। लेट करते हैं हम कि एक्स हमारे पास आइगन वेक्टर है जो एक नॉन जीरो वेक्टर है। उसके बाद हम ये फार्मूला लगाएंगे, सही है, कि लेमडा आई हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एंट्री जो होंगे वो 1 के इक्वल होंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगे वो क्या होंगे, वो 0 होंगे, जिस तरह यहाँ पे 0 है। और माइनस ए हमारे पास वही जो मैट्रिक्स होगा जो हमें असाइन किया गया होगा क्वेश्चन में। अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो वो जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसकी मदद से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो लेमडा की वैल्यू आएंगे वो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ कहलाए जाएंगे, और उसकी मदद से आइगन वैल्यूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद आइगन वेक्टर्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आई लेमडा उसी तरह आ गया, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पे 1 था, तो 1 लेमडा 0 आ गया, तो फिर यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे भी लेमडा आ गया। ये लेमडा आ गई, उसको हम दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो लेमडा -1 आ जाएगा, 0 - 1 वही 1 आ जाएगा,
यहाँ पे 0 - 2 है, 0 - 2, तो यहाँ पे 0 - 2, 0 से कोई माइनस नहीं होता तो -2 आ जाएगा, 1 उसी तरह 1 आ जाएगा, लैम्डा -4 आ जाएगा, वो इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो इस तरह शक्ल आ गया, फिर उसके बाद -2 आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, 1 × -2 तो -2 आएगा। यहाँ पे a माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, +2 आ जाएगा और यहाँ पे हमने लैम्डा उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -1 उठाया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन किया तो लैम्डा स्क्वायर आ गया, -4 लैम्डा आ गया, माइनस लैम्डा आ गया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गए, +4 आ गया, +2 तो ऑलरेडी आ रहा है। तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर अगर इसको हम -4 माइनस लैम्डा तो यहाँ से आ जाएगा -5 लैम्डा +6 आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर दो जो यहाँ पे जो है ना -5 से क्या -5 जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -3 - 2। तो इसे दोबारा अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, +6। अगर इसको प्लस करें, इसको एडिशन का यानी सब्ट्रैक्शन का इस पे वो करें, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो दोबारा क्या आता है, -5 आता है। तो इससे ये आ गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, तो यहाँ पे लैम्डा -3 आ गया, यहाँ पे लैम्डा -3 आएगा और यहाँ पे लैम्डा -2 ये कॉमन हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स बन गए, लैम्डा -2 लैम्डा -3। तो लैम्डा 1 इसको हमने नाम दिया, लैम्डा 1 हमारे पास 3 आ गया, लैम्डा 2 हमारे पास 2 आ गया। तो इसको हमने क्या दिया कि हमारे पास दोनों क्या है, आइगन वैल्यूज है। सो हमने तो आइगन वैल्यूज फाइंड की इसी तरह से। अब हम क्या करेंगे कि अब हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। आइगन वेक्टर जिस तरह हमने यहाँ पे लेट किया था, यहाँ पे हमारे पास 2 रोज है तो यहाँ पे हम 2 रोज कंसीडर करेंगे, कॉलम भी एक रखेंगे लेकिन रो हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे। जस्ट ये पॉइंट भी आपने दिमाग में याद रखना है। कभी कभार इस तरह होता है कि स्टूडेंट गलत हो जाते हैं कि यार अब क्या करना है तो आपने ये दिमाग में रखना है। उसके बाद आइगन वेक्टर्स के लिए आपने ये फार्मूला भी याद रखना होगा। इसी फार्मूले की मदद से आप आइगन वेक्टर्स फाइंड करोगे। ये आपके पास वही गिवन मैट्रिक्स होगा, एक्स आपके पास वही स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आइगन वेक्टर्स था जो आपने लेट किया था वही होगा। लैम्डा आपके पास जो आपने लैम्डा वैल्यूज फाइंड की, फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा 1 के लिए करोगे, उसके बाद लैम्डा 2 के लिए, अगर लैम्डा 3 है तो लैम्डा 3 के लिए भी करोगे। सो इसी तरह आप जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 1 है हमारे पास 3, ए वही मैट्रिक्स आ गया, एक्स वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, 3 लैम्डा आ गया और एक्स वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कॉलम 1 है तो यहाँ पे कॉलम आपके पास 1 आएगा और रो आपके पास 2 है तो यहाँ पे भी 2 रोज आएंगे। तो इसी कंसेप्ट को आपने दिमाग में याद रखना है। तो ये प्लस हो जाएंगे, x1 + x2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 x1 आ जाएगा, +4 x2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3x1 3x2। अब इक्वलिटी की मदद से आपने क्या करना है, इसको इक्वलिटी करना है, x1 + x2 इज इक्वल टू 3x1। फिर इस तरह आपने सेकेंड को भी करना है। अब इनको इक्वेशन का नाम दोगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। आपने यहाँ पे जो 3x था उसको आप इक्वलिटी से लेफ्ट साइड पे ले जाओगे और वहाँ पे क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। जब आप 0 पुट करोगे तो जस्ट आपने x1 - 3x1, तो इसकी मदद से आपके पास क्या आ जाएगा, -2x1 आ जाएगा, उसके बाद +x2 तो उसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर -2 अगर x2 को हम वहाँ पे करें इक्वलिटी सी उस तरफ राइट साइड पे तो -x2 बन जाएगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसल, x2 / 2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई। अब ये x1 की वैल्यू आप दोबारा इक्वेशन 2 में पुट करोगे। जब आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x2 / 2 और -2 तो उसी तरह आ रहा है, +4 +4x2 - 3x1। यही 3x2 को हमने फिर इक्वलिटी से लेफ्ट साइड पे ले गए, वहाँ पे दोबारा 0 पुट किया। तो यहाँ से आपके पास 2 कैंसिल हो जाएंगे, x2 बच जाएगा -x2, यहाँ पे +4x2 आ जाएगा, यहाँ पे -3x2। तो इससे आपके पास सिंपल x2 आ जाएगा
इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे नॉन होमोजीनियस का कंसेप्ट आ जाता है, एक ट्राइवल का कंसेप्ट आ जाता है कि थिंक इस तरह कुछ होता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 0 0 आ जाए तो आपने उसको 0 नहीं लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखने है कि x2 नॉट इक्वल टू 0, x2 इज़ एनी नंबर। तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर लिखोगे तो इसका मतलब है कि कोई नंबर है, 0 के बराबर आपने नहीं लेना। उसके बाद आइगन वेक्टर आपके पास इस तरह बन जाएगा, पहले x1 की जगह आ जाएगा x2 डिवाइडेड बाई 2, जिस तरह आपके पास वैल्यू आई थी। सो उसके बाद x2 की जगह आपके पास आ जाएगा कोई r का मतलब कोई रियल नंबर। उसके बाद r2 यानी इसकी जगह यहाँ पर आपने x2 की जगह पर r को घुसाया और यहाँ पे आपने दोबारा r को यहाँ पे कॉमन लिया, वहाँ पर आपके पास क्या बचा 1 और 2 और 1। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड हो गया, फर्स्ट आइगन वेक्टर आपने फाइंड किया। अब आप आइगन जो सेकंड वैल्यू है आपके पास आइगन वैल्यू है, उसके लिए आपने आइगन वेक्टर फाइंड करना है, सेकंड आइगन वेक्टर। वही दोबारा वही फार्मूला लगाओगे, वही मैट्रिक्स घुसाओगे, वही एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, लैम्डा की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, वही एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। उसी तरह से आपने दोबारा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कॉलम 1 है तो यहाँ पर आपके पास कॉलम 1 आ जाएगा। उसी तरह आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पे फिर इक्वलिटी का फार्म आपने दिया, भाई इक्वलिटी आपके पास दोबारा वही शक्ल आ गया। अब आपने यहाँ पे लिखा फॉर्म इक्वेशन 1 भी है। अब इक्वेशन 1 को आपने सॉल्व किया, यहाँ पे 2x1 था तो यहाँ पे आपने इक्वल से इस तरफ लाया लेफ्ट साइड पर, उसके बाद आपने 0 लगाया तो इसको आपने फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ले आया अपने के x1 माइनस 2x1 तो माइनस x1 प्लस x2 को अगर हम एक इक्वलिटी की उस तरफ ले जाएंगे तो ये दोबारा एक माइनस x2 बन जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसल, x1 इक्वल टू x2। सो पुट इन इक्वेशन 2। अब हम इसको दोबारा इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यानी x1 की जगह हम x2 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। अगर हम वहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये आता था 4x2 था हमारे पास, यहाँ पर 4x2 था और इसको हमने x1 में फॉर्म में ले आया, वो इक्वल टू ये साइन किया। सारा वही प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये दोबारा कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे दोबारा आपके पास 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आपने फिर दोबारा इक्वल टू 0 नहीं लेना है, उसको क्रॉस करना है कि नॉट इक्वल टू 0, x2 या x1 इज एनी नंबर, सही है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन से ये गिवन है कि x1 इक्वल टू x2, तो ये कभी भी 0 x2 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। दोबारा आपके पास आइगन वेक्टर बन गया लैम्डा 2 के लिए, जिसका फॉर्म इस तरह है, सही है, यानी कोई भी नंबर है, दोनों भी नंबर है, 1 1 r को आपने दोबारा कॉमन लिया, तो ये आपके पास क्या रहा, ये आपके पास सेकेंड आइगन वेक्टर। सो इसी तरह हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड करते हैं और इस तरह हम आइगन वेक्टर आइगन जो हमारे पास वैल्यूज़ है उन पे हम काम करते हैं। जस्ट आपने ये फार्मूला जो है ना, ये तो जस्ट ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही है, एज ए मैथमेटिक्स मैंने बताया जो आपके पास आएगा आइगन वैल्यू, जो कंसेप्ट था कि हमारे पास आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर है, उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम करें। आपके लिए इम्पोर्टेंट यही फार्मूला है, और जो दूसरा सेकेंड था कि ए एक्स माइनस लेमडा एक्स, आई थिंक माइनस लेमडा एक्स था, तो आपने उसको माइनस लेमडा एक्स नहीं इक्वल टू लेमडा एक्स था, सो आपने इक्वल टू लेमडा एक्स इसी तरह के ये फार्मूला अपने दिमाग में याद रखना है। ये दो फार्मूलों पे आप काम करोगे, ये आइगन वैल्यू के लिए, ये आइगन वेक्टर के लिए। इन दोनों फार्मूलों को याद करो और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करो, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ये जो क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा काम। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।